मतलब है, मान लो अगर विजय लाल ने रामलाल को लोन दिया, मतलब रामलाल ने विजय लाल से लोन लिया, तो उस केस में इंटरेस्ट पे करेंगे हम। मान लो आप अपने किसी दोस्त से कहते हो यार 100 रुपये उधार देना, तेरे को 110 रुपये वापस दूंगा 2 दिन बाद, होता है भाई, इमरजेंसी है, ले लेते हो आप, है ना। ऐसे ही यहां पे है मान लो, तो इंटरेस्ट पे किया जाता है। ऐसे ही जब कोई पार्टनर फर्म से, किससे, फर्म से, ये पार्टनर है और ये फर्म है, फर्म से पैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फर्म से पैसे निकालते हैं, तो इस केस में इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। और कौन लेता है, ये फर्म, किससे, पार्टनर से। इसकी कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन करने का अपना एक तरीका होता है, वही हमें सीखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, एवरेज पीरियड मेथड और यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड है। तो एवरेज पीरियड मेथड क्या है, एवरेज पीरियड मेथड लगाने के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन होगा तभी जाके आप एवरेज पीरियड मेथड लगाओगे। और प्रोडक्ट मेथड तो कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज पीरियड मेथड कहां लगाते हैं, ये मेथड हम वहां लगाते हैं जहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, क्या हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, और साथ में इंटरवल दो, मतलब जब भी हम ड्राइंग करते हैं उनके बीच का जो इंटरवल है वो बराबर है। जैसे हर महीने की 30 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को, ऊपर है अमाउंट, अगर 100 रुपये निकालते हैं तो हर महीने 100 रुपये निकालेंगे, और ये लगातार या तो 12 महीने तक निकाला हो या 6 महीने तक निकाला हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो पीछे बता रहा हूं, अदरवाइज अब ये अप्लाई नहीं कर सकते। पहला क्या, अमाउंट यूनिफॉर्म होना चाहिए, दूसरा इंटरवल क्या होना चाहिए, और तीसरी बात पीरियड क्या होना चाहिए, 12 एंड 6 मंथ, 12 या फिर 6 मंथ पे काम करेगा। दोबारा बोलो, अमाउंट क्या होना चाहिए, दूसरा, और तीसरा, क्लियर है जी, ये इसका शॉर्टकट है। इसके बाद अगर कोई इंसान, मतलब कोई एक पार्टनर, इंसान छोड़ो, कोई एक पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है एवरी पीरियड, एवरी पीरियड कब तक, एन पीरियड तक, तो उस केस में क्या कैलकुलेशन होगी। अगर एवरी मंथ 12 महीने तक पैसे निकालता है, एवरी मंथ निकालता है, 12 महीने तक निकालता है, उस केस में बिगिनिंग में 6.5, मिडल में 6 एंड एंड में 5.5। अगर क्वार्टरली है, ये मंथली है, ये क्या है, क्वार्टरली है, तो बिगिनिंग में 7.5, मिडल में 6 एंड एंड में 4.5। और हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है तो 9 बिगिनिंग में, मिडल में 6 और एंड में 3। आपने गौर किया होगा ये बीच वाला यहां पे सेम है ना, 6.5, 6 एंड 5.5, 7.5, 6 एंड 4.5, और यहां पे हो गया 9, 6 एंड 3। और अगर एवरी मंथ, यही सेम पहले वाला केस, एवरी मंथ निकालता है लेकिन 6 महीने तक निकालेगा, कितने तक निकालेगा, 6 महीने तक, तो उस केस में 3.5, 3 एंड 2.5। ओके जी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि पैसे कब निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडल में निकाल रहा है या फिर एंड में निकाल रहा है, तो हम उस केस में क्या अप्लाई करेंगे, ऑलवेज मिडल, क्या अप्लाई करेंगे, मिडल। इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर आपको, ये तो पीरियड बताया, पीरियड की टेबल बताई मैंने आपको, क्वेश्चन में पीरियड की टेबल थोड़ा ना पूछी जाती है, पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल ड्राइंग, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। अब भाई रेट मतलब क्या, रेट मतलब क्या, रेट मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, क्लियर है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे एवरेज पीरियड से। सर ये एवरेज पीरियड क्या होता है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, एवरेज पीरियड क्या होता है। अभी अभी जो पीछे टेबल बताई है, ये जो हमने टेबल बताई है, ये जो लिखा हुआ है सब, ये एवरेज पीरियड है, क्या है ये, एवरेज पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज पीरियड, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज पीरियड बोलते हैं। और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 12 से, और रेट में तो आपको पता है जैसे 5% है, 6% है, 7% है, तो क्या लगाते हैं वहां पे, क्या लगाते हैं भाई, 100 लगाते हैं, 5% है, 6% है, तो क्या लगाओगे वहां पे, 100। अगला मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। मैंने जैसा कि बताया ये यूनिवर्सल मेथड है, मतलब पहले वाले में
जो कंडीशन थी, अगर वो कंडीशन अप्लाई होगा तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें नहीं है, इसमें तो कहीं भी लगा दो, या तो पहले वाले में लगा दो या इसमें लगा दो, सब जगह चलेगा ये। इंटरेस्टेड ड्राइंग निकालने के लिए पहले लिखते थे हम टोटल ड्राइंग, अब नहीं लिखेंगे ऐसे टोटल ड्राइंग, अब लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू, पहले लिखते थे रेट अपॉन 100, अभी भी लिखेंगे रेट अपॉन 100। पहले आता था एवरेज पीरियड डिवाइड 12, अब एवरेज पीरियड की जगह कितना आएगा 1, बस एवरेज पीरियड की जगह ऑलवेज क्या इस्तेमाल करेंगे 1 करेंगे। इस केस में एक टेबल बनाई जाती है, इस टेबल में सबसे पहले डेट लिखेंगे, कितना पैसा निकाला है, और पीरियड ये भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे ये जो आएगा हमारा ए, और यहाँ पे मान लो ये बी है, तो हम क्या कर देंगे ए इंटू बी, ओके जी, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट इन सब का प्लस करके, और यही टोटल ऑफ प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, मजा आ गया? लेकिन कुछ बातों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि अभी अभी देखा आपने कि इंटरेस्ट ऑन, ये वाला जो टॉपिक अभी देखा आपने, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक में यहां पे ऑलवेज बच्चे गलती करते हैं या नीचे गलत लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज क्या लिखेंगे आप 1 डिवाइड में 12, ये तरीका होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। दो ही मेथड होते हैं, इसी के ऊपर काम करना है। आज वाली क्लास में हम क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे। फिर अभी रुक के दूसरा एक टॉपिक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, चलो सीख ही लो, बाद में क्या बताना, सीख ही लो। अगला टॉपिक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल और सीधा सा तरीका होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल, जो भी कैपिटल है लगाया है वो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको कि जब हम किसी को लोन, जब हम कहीं से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देते हैं, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसे ही जब हम किसी को पैसे देते हैं, किसी को पैसे देते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो? भाई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये इंटरेस्ट का तो लेना देना चलता रहेगा। ऐसे ही पार्टनर ने फर्म को अपना पैसा दिया है यूज करने के लिए, तो इनको भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है जो उसने कैपिटल दिया है फर्म को वो इंटू रेट अपॉन 100, इसमें पीरियड मंथ में होना चाहिए। अगर आप किसी को 10 महीने के लिए लोन दे रहे हो तो 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने के लिए दे रहे हो तो 12 महीने का, और 1 महीने के लिए दे रहे हो तो 1 महीने का। इसलिए यहाँ पे पीरियड की जगह कुछ नहीं लिखा, वहां तो पहले से फिक्स है, यहाँ पे पीरियड की जगह हम भरते हैं गिन के, काउंट करके। ओके जी, गुड। लेकिन कुछ बातें हैं, इनका खास ध्यान रखना है। अटेंशन प्लीज, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज चार्ज ऑन पीरियोडिक बेसिस। जितने महीने आप इस्तेमाल करोगे उतने महीने का ही आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट मतलब मिलेगा आपको। ओके, इसी तरीके से एनी चार्ज इन कैपिटल दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉन अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो चार्ज कह रहा हूं, सॉरी, चेंज, एनी चेंज इन कैपिटल, मतलब मान लो मैंने पहले 1 लाख रुपए लगाया, फिर 10,000 लगाया, फिर निकाल लिया 5,000, तो जो जो पैसा आपने लगाया और घटाया उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये इससे इफेक्ट होगा। इसको मैंने नीचे अच्छे से समझाया। मान लो 1 जनवरी को आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, आपने 1 अप्रैल 2010 को 3 महीने बाद फिर पैसे कुछ डाल दिए, और 6 महीने बाद फिर कुछ पैसे निकाल लिए। समझ में आया? तो ये जो पैसा वो कितने महीने तक बिना छेड़खानी के चलता रहा? 3 महीने तक। फिर कुछ पैसा आपने ऐड कर दिया, जैसे मान लो आपने लगाया यहां पे 1 लाख, यहां पे 30,000 आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अब 1,30,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने तक यूज हुआ। फिर मान लो आपने 10,000 पे निकाल लिए, तो कितना पैसा बचा हमारे पास? 1,20,000। आपको अब 1,20,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल और सीधी सी बात, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर ये दोनों टॉपिक आपने कंबाइन करके बता दिए, क्या रीजन है? अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो 1-2 क्वेश्चन में क्या है, बीच में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ लिया है, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक एक साथ बता दिया। ओके, ताकि क्वेश्चन करते वक्त बाद में फिर टॉपिक पे न जाना पड़े, टॉपिक एक ही साथ सारे खत्म हो गए। सारे नहीं, मतलब जो टॉपिक बताना था आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, मजा आ गया? अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होता है।
ये देखो ओपनिंग कैपिटल पता हो तो जोड़ घटा करके आप ये निकाल लोगे, लेकिन कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल तो भैया लास्ट की कैपिटल, इस पे क्या इंटरेस्ट निकालोगे? तो इंटरेस्ट हमेशा याद रखना कौन से कैपिटल पे निकालते हैं। और एक प्रॉब्लम हमारे सामने और आती है कि ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दे रखी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो भी तरीका देख ही लो आप। ये एक सामने मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है, ऐड कर देंगे हम ड्राइंग और लॉस, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पता है आपको, और लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। याद करो 11th क्लास में जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते थे प्रॉफिट और ऐड कर देते थे एडिशनल कैपिटल और लेस कर देते थे ड्राइंग और लॉस। अब क्लोजिंग कैपिटल पता है तो उल्टा कर दोगे ना, है कि नहीं? आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। यार ओपनिंग कैपिटल है, इसमें जो लेस किया वो ऐड कर दो और जो ऐड किया वो लेस कर दो, क्लोजिंग आ जाएगा। ऐसी क्लोजिंग से जो आप पहले लेस करते थे उसे ऐड कर दोगे और जिसे ऐड करते थे उसे लेस वाले को ऐड कर दोगे, जो आएगा उसे बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। फिर इस वाले अमाउंट पे ये जो अभी अभी आपने निकाला है ओपनिंग कैपिटल, इस पे आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कोई एडिशनल कैपिटल है तो दोनों को जोड़ दो तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इससे बढ़िया तरीका नहीं है कोई भी। ओके जी।